प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस सेक्शन को ओपन कर दिया है। न्यू रेवाड़ी से न्यू खुर्जा के बीच 173 किलोमीटर लंबा रेल सेक्शन खोल दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 173 किलोमीटर लंबा यह रेल सेक्शन डबल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है और इसको बनाने में 10,141 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यहाँ पर न्यू रेवाड़ी से लेकर अगर हम आगे तक की बात करें, न्यू रेवाड़ी से न्यू खुर्जा के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 स्टेशन मौजूद हैं। पहले स्टेशन की बात करते हैं तो न्यू बोड़ाकी है, न्यू दादरी है, न्यू फरीदाबाद, न्यू पृथला, न्यू तावड़ू और न्यू दारूहेड़ा। तो यह स्टेशन अपने आप में क्यों खास हो जाते हैं? क्योंकि सब पर न्यू लिखा हुआ है, नए नए स्टेशन हैं। और यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, मेवात और रेवाड़ी, इसी के साथ राजस्थान के अलवर से होकर गुजरेगी। यानी अलग अलग जिलों को एक कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करती है। इस रेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर लंबी डबल लाइन रेल टनल भी इसमें मौजूद है। और ये रेल टनल जिसकी अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि हरियाणा की पहली रेल टनल है, पहली और आखिरी भी कही जा सकती है क्योंकि अभी तक कोई दूसरी रेल टनल नहीं है। और इस रेल सेक्शन की एक और बड़ी खासियत है, 2.76 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट सोहना में बनाया गया है और जो वायाडक्ट बनाया गया है वो जमीन से उसकी ऊंचाई 25 मीटर की है। इस रेल सेक्शन की एक और खासियत है, 3 नदियों पर पुल बनाए गए हैं, 3 रेल फ्लाईओवर्स हैं, 24 मुख्य पुल हैं और 79 या 89 माइनर ब्रिजेज हैं, 16 रोड ओवर ब्रिज बनाए गए हैं इस रेल सेक्शन पर, 32 मेजर रोड अंडर ब्रिजेज बनाए गए हैं, 17 आरयूबी हैं माइनर और 8 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। यानी इस पूरे के पूरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक रेल सेक्शन है। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो रेल लाइन डाली गई है वो अपने आप में काफ़ी रोबस्ट है और इसमें अगर हम देखें तो भारी भरकम ट्रेनों को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा। लॉन्ग हॉल ट्रेनें हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि WDFC और EDFC की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं अब जुड़ गए हैं। WDFC से EDFC के बीच में जो रेल लिंक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यू रेवाड़ी से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल पड़ी है। यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन आप देखिए कि किस तरह से भारी भरकम ट्रेन एक अपनी रफ्तार में चली जा रही है। 2 इंजन यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाने के लिए, हालांकि जो DFC है, DFC दावा कर रही है जो 1 किलोमीटर लंबी रेल टनल बनाई गई है वो दुनिया में अनूठी रेल टनल है। अनूठी रेल टनल इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऐसी रेल टनल दुनिया में नहीं है, क्योंकि डबल लाइन है, वो भी ब्रॉडगेज लाइन है और काफ़ी ऊंची टनल बनाई गई है जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें आसानी से गुजर सकें। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू खुर्जा के बीच की सीधे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन जुड़ चुकी है। और ये देखिए शानदार मालगाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ से सीधा मुंबई JNPT के लिए ट्रेनें जाएंगी। मालगाड़ियाँ तेज रफ्तार चलती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं मुंबई बंदरगाह पर जो सामान उतरेगा वो सीधा दिल्ली NCR पहुंचेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो न्यू खुर्जा से लेकर सोननगर के बीच में मालगाड़ियाँ चलने लगी हैं। उस सेक्शन को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि WDFC से EDFC के बीच में जो मालगाड़ियाँ चलेंगी वो किस तरह से चलेंगी। डबल स्टैक कंटेनर्स आसानी से चलते चले जाएंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे में हो रहा है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया है।
इसका सबसे बड़ा फायदा पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगा, क्योंकि अमूमन होता यह है जो भी रेल रूट्स हैं वहाँ पर मालगाड़ियाँ और पैसेंजर गाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं, लेकिन अब मालगाड़ियाँ अलग से चलेंगी, यानी पैसेंजर ट्रेनों को सीधा सीधा चलने के लिए मौका मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा, मालगाड़ियों की भी रफ्तार बढ़ रही है, यानी अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो इस समय जो एवरेज स्पीड है वो 55 kmph है, जबकि भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। तो एक बड़ा बदलाव है। आने वाले दिनों की बात करें तो जब मुंबई JNPT सीधा सीधा जुड़ जाएगा तो उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तमाम लोग सोच रहे होंगे मालगाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो मालगाड़ियों से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन मालगाड़ियाँ जब जल्दी सामान पहुँचाएंगी तो कहीं ना कहीं माल भाड़ा भी कम देना पड़ेगा और इसका सीधा फ़ायदा आम आदमी को होगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, न्यू रेवाड़ी।